दोस्तों, क्या भारतीय राजनीति में एक बार फिर कोई बड़ा सियासी तूफान होने वाला है? क्या बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर आने वाले राजनीतिक भूचाल का संदेश दे दिया है? और क्या दो केंद्रीय मंत्रियों का टिकट काटना सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि मोदी सरकार के अगले बड़े कदम की झलक है? नमस्कार, आप देख रहे हैं TZS न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं उस फैसले की जिसने दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में जिन नामों को जगह नहीं मिली वही अब सबसे बड़ा खबर बन चुका है। रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को इस बार दोबारा राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। जैसे ही यह सूची सामने आई, राजनीतिक विश्लेषकों, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या मोदी सरकार में बड़ा कैबिनेट रिशफल होने वाला है? दोस्तों, भारतीय राजनीति में अक्सर देखा गया है कि बड़े बदलावों से पहले छोटे संकेत दिखाई देने लगते हैं। कई बार टिकट वितरण, संगठन में बदलाव या नेतृत्व परिवर्तन आने वाले बड़े राजनीतिक फैसलों की भूमिका तैयार करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के परिवार से आते हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय है। वही जॉर्ज कुरियन दक्षिण भारत, खासकर केरल में बीजेपी की रणनीति के अहम हिस्से के रूप में देखे जाते रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का नाम सूची से बाहर होना साधारण घटना नहीं माना जा रहा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाता है बीजेपी संगठन में हाल ही में हुए बदलाव। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नियुक्त के बाद पार्टी लगातार संगठन को नया आकार देने में जुटी दिखाई दे रही है। कई राज्यों में नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन की पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और अब राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में भी यही तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी अब 2029 की तैयारी में जुट चुकी है? क्या पार्टी नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाना चाहती है? क्या सरकार और संगठन दोनों में बड़े बदलावों की पटकथा लिखी जा चुकी है? यही भी सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों को लेकर अंतिम तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, यानी राजनीतिक सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इन राज्यों के फैसले आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। अब जरा एक और पहलू पर नजर डालते हैं। अगर किसी केंद्रीय मंत्री को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि उनका भविष्य क्या होगा। क्या वे मंत्री बने रहेंगे या उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर सरकार में उनकी भूमिका बदलने वाली है? हालांकि अभी तक बीजेपी या सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिससे कैबिनेट फेरबदल की पुष्टि हो सके, लेकिन अटकलों का बाजार पूरी तरह गर्म है। दिल्ली में राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र अब यही विषय बन चुका है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदर्शन, क्षेत्रीय संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए टीम में बदलाव कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कई नई चेहरे सामने आ सकते हैं। कुछ नेताओं को संगठन में भेजा जा सकता है और कुछ को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दोस्तों, राजनीति में समय और संकेत दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार जो फैसला आज छोटा लगता है वही आने वाले महीनों में सबसे बड़ी खबर बन जाती है। यही कारण है कि राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची अब सिर्फ एक चुनावी सूची नहीं रह गई है, यह संभावित राजनीतिक बदलाव की चर्चा का केंद्र बन चुकी है। विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। राजनीतिक विरोधी दल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी के भीतर किस तरह की रणनीति पर काम चल रहा है। क्या पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए यह कदम उठा रही है? क्या राज्यों में नए समीकरण बनाए जा रहे हैं या फिर केंद्र सरकार की टीम में बदलाव की तैयारी चल रही है? दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। यहाँ हर फैसला कई नए सवाल पैदा कर देता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक सूची आई, दो नाम गायब और पूरे देश में राजनीतिक चर्चाओं का तूफान खड़ा हो गया। अब सबकी नजरें 18 जून के राज्यसभा चुनाव पर टिकी हुई है। क्या उसके बाद कोई बड़ा ऐलान होगा? क्या मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेगी? क्या नए मंत्रियों की एंट्री होगी? क्या कुछ पुराने चेहरे को नई भूमिका मिलेगी या फिर यह सारी अटकलें सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के इस फैसले ने राजनीति के मैदान में उत्सुकता और सस्पेंस दोनों बढ़ा दिए हैं। देश की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी नेतृत्व और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। क्या यह सिर्फ राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया है
या फिर किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की पहली दस्तक? क्या 2 मंत्रियों का टिकट काटना महज एक संगठनात्मक फैसला है या फिर आने वाले राजनीतिक भूकंप की शुरुआती चेतावनी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार में बड़ा कैबिनेट रिशफल होने वाला है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और TZS न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देश और दुनिया के हर बड़ा खुलासा और हर सियासी रहस्य सबसे पहले लेकर आता है TZS न्यूज। खबर नहीं, सियासत की हर धड़कन।